निहारिका, आपकी भाभी जी और आपकी भाभी जी एक बार फिर से निकल गई है मैदान में आज का मुद्दा लेकर। और आज हम खड़े हैं पाली में और यहाँ बात कर रहे हैं एक फैसले के बारे में। अभी देखिए कि निर्वाचन आयोग ने एक नोटिस जारी किया। नोटिस में बताया गया कि भैया हम डोर टू डोर जाएंगे, अब फर्जी वोटर और असली वोटर के बीच का अंतर पता करेंगे, वेरिफिकेशन करेंगे। हालांकि आपको बता दें कि हर बार इलेक्शन में इस तरह का संक्षिप्त संशोधन जो है वो होते रहता है, पता करते रहता है कि कहाँ पर जाली है, कहाँ पर साफ है। लेकिन विस्तृत संशोधन अगर कहा जाए, माने कि बढ़िया से संशोधन जो किया जाता है वो अंतिम हुआ था 2003 में। 2003 में जो है बिहार में आरजेडी की सरकार थी और केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी। और उस समय जो है बड़ी अच्छी तरीके से जो है इस संशोधन को किया गया था, जिसमें कहा गया था कि बहुत सारे बांग्लादेशी और रोहिंग्या वहाँ पे घुस गए हैं। लेकिन अभी इसका विरोध विपक्ष के ही लोग कर रहे हैं, जिनके समय में पिछली बार किया गया था। तो जरा हम इसके कारण पर भी जांच करेंगे, कारण पर भी चर्चा करेंगे और लोगों से पूछेंगे भी। एक तरह का इसको सर्वे भी आप मान सकते हैं कि अगर मतदाता सूची की असली वोटर की पहचान की जाती है तो किसको दिक्कत होने वाला है। भैया सबसे पहले तो ये बताइए कि अगर मतदाता सूची में किसी तरह का जाँच किया जाता है या किसी तरह का संशोधन किया जाता है तो उससे क्या आपको दिक्कत होगी? मतदाता सूची में जांच और संशोधन में हम लोगों को कोई दिक्कत नहीं है। हाँ। दिक्कत उन्हीं लोगों का होगा जो दूसरे देश से रोहिंग्या आकर के हिंदुस्तान में बस गए हैं और गलत तरीके से मतदान का उपयोग करते हैं, वही लोग को दिक्कत होगा। हाँ। हिंदुस्तान में रहने वाले लोगों को तो कोई दिक्कत नहीं है। आप एक बार न जांच कीजिए, 100 बार जांच कीजिए। हाँ। हम अगर सही हैं तो सही हैं। हाँ भाई। हमको उसमें सच में आज क्या। अच्छा तो ये बताइए, आप कह रहे हैं कि जो भारत में रहते हैं, जिसकी भारत की नागरिकता है, उसको कोई डर नहीं होना चाहिए। विपक्ष के तमाम लोग जो हैं यहीं पे राजनीति करते हैं, यहीं पे रहते हैं, उनको बहुत दिक्कत हो रही है और उनको इस बात से समस्या भी है, आपत्ति जता रहे हैं। उनकी आपत्ति जताने का क्या कारण हो सकता है? उनको आपत्ति जताने का कारण है कि जैसे कश्मीर में हिंदू कम हो गया, बांग्लादेश में हिंदू कम हो गया, उसी तरह सब जगह रोहिंग्या और दूसरे देश से आ करके यहाँ बस रहे हैं और हिंदू कम होते जा रहा है। और वो लोग जब तक ले जो बस रहे आकर के, वो जब तक सेकुलरिज्म की बात कर करके तब तक ले, वो जब उनकी आबादी कम रहेगी तब तक सेकुलरिज्म की बात करेंगे। और जिस दिन उनकी आबादी बढ़ जाएगी तो ये पैरोकार लोग जो है इनको भी दरकिनार कर करके और वो लोग सत्ता में काबिज हो जाएंगे। और ये लोग समझ नहीं रहे हैं बात के। अच्छा, हमारे बीच में जितने लोग हैं उनमें से ज्यादातर लोग जो हैं वो एक्टिव लोग हैं, समाज में रहने वाले लोग हैं। और आप लोग सब जो बूथ होता है उस पर जाते होंगे, देखते होंगे, बहुत सारे फर्जीवाड़ा का पता चलता है कि बहुत सारा फर्जीवाड़ा होता है। नकली वोटर भी चले आते हैं, वोकस वोटिंग होता है। हालांकि अब तो वोकस वोटिंग काफी कम हो गया है, पहले थोड़ा ज्यादा होता था क्योंकि पड़ गई इसलिए कम होता है। कम हो गया है। हाँ। अभी लोग कह रहे हैं कि बड़ा झंझट कर दिया है, संशोधन कर रहा है, बड़ा झंझट कर रहा है। मैडम संशोधन तो एक है, उसमें दिया हुआ है कि 87 के पहले का जो वोटर हैं वो सर्टिफिकेट दे दें। अगर उसके बाद कहे तो आवासीय प्रमाण पत्र दे। अब आवासीय प्रमाण पत्र सबको देना पड़े तो ब्लॉक में एक लंबी लाइन लगेगी। इस प्रक्रिया को कम किया जाए, या तो जो जनप्रतिनिधि है, मुखिया है, सरपंच, इनका इनिशियल लिया जाए। यह प्रक्रिया नहीं लगाया जाए कि आप निवास प्रमाण पत्र ले आकर दीजिएगा तभी वोटर आप हैं। देखिए भैया, अब आपको एक बात बताते हैं। ऐसा देश जहां पर वैसे ही लोगों को वोट डालने के लिए बहुत जागरूक किया जाता है, बहुत ठेल के वोटिंग करवाया जाता है। हमारे बिहार में अभी भी जो है अगर 50% वोटिंग हो जाए तो हम लोग खुशी मनाते हैं कि 50% वोटिंग हो गया। वैसे में हमको नहीं लगता है कि बहुत जटिल प्रक्रिया निर्वाचन आयोग अपनाएगा, इसलिए क्योंकि वोटिंग को जो है वो ज्यादा बढ़ाने के चक्कर में निर्वाचन आयोग हमेशा रहता है। ऐसे में प्रक्रिया को जटिल क्यों बनाएगा कि लोग जो है वो वोट ही ना करें और लोग जो है। अच्छा मैडम, एक बात बताइए, अगर 60% 50% वोट पोल हो जाता है तो हम लोग खुश होते हैं, यानी हमारे आदमियों को खींच कर बूथ तक लाना होता है। वैसी परिस्थिति में अगर वोटर लिस्ट में नाम जोड़ने के लिए अगर निवास प्रमाण पत्र की आवश्यकता हुई तो हम लोग को तो और ज्यादा परेशानी बढ़ जाएगी। तो अभी तो प्रक्रिया का कोई जिक्र नहीं हुआ है कि आपको जो है ये करना पड़ेगा, वो करना पड़ेगा। अभी तो ऐसी कोई बताई नहीं गई है। तो अगर समय समय पर संशोधन नहीं होगा तो वोटर लिस्ट केवल मतलब वोट देने तक सीमित नहीं ना है। उससे जो है हम लोग का अधिकार जो हम मान लेते हैं, हम 10 लोगों के लिए जो योजना बनी है वो कल को 20 लोगों में बांटनी पड़ जाएगी। तो ये भी तो एक नुकसान है। उससे जांच से कोई नुकसान नहीं है। उसमें देखा समय पर अगर जांच नहीं हो तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं वोटर लिस्ट में जिनकी मृत्यु हो गई है और उनके जगह पर लोग वोट देते हैं। और बाकी तो विपक्ष का काम है, कोई हंगामा करेंगे। और थोड़ा सा जब अच्छा काम होता है तो थोड़ा सा समस्या होता है, तो उस पर विचार और समझना चाहिए। ऐसा कोई अच्छा, लेकिन एक आश्चर्य की बात यह है भैया, अभी हम शुरुआत ही वहीं से किए थे। 2003 में लास्ट संशोधन हुआ था, जो गहन संशोधन जिसको कहा जाता है। उस समय आरजेडी की सरकार थी बिहार में और केंद्र में सरकार थी कांग्रेस की। तो उस समय जब बढ़िया से हो गया, तो अगर अभी होता है तो क्या दिक्कत है?
अभी भी अच्छा से ही होगा, लेकिन विपक्ष है तो हंगामा करवे न करेंगे। उनको तो एक मुद्दा चाहिए और चुनाव का समय भी है और जनता को गुमराह करने का काम करेंगे। लेकिन समय पर ये सब जरूरी है, उससे पता चलता है कौन है वोटर लिस्ट में नाम जुड़ना चाहिए नहीं जुड़ना चाहिए, कितने वोटर बढ़े है ना। महिला वोटर और बहुत सारा ऐसा भी होता है कि वोटर लिस्ट में फलना का नाम है और फलना आदमी वोट दे रहे हैं। भैया हर बार इलेक्शन में देखते होंगे कि चुटकुला वायरल होता है कि एक बूढ़े बाबा जो है मतदान केंद्र पर जाते हैं, कहते हैं कि सुमित्रा देवी वोट देके चली गई क्या, तो बोलते हैं कि हाँ वो तो वोट देके चली गई। बोले 15 साल से हर बार वोट देके चली जाती है, मेरा मुलाकात ही नहीं हो पाता। तो बोले तो आप घर पे क्यों नहीं मिल लेते, तो बोले वो तो 20 साल पहले मर गई है, लेकिन वोट देने हर साल आ जाती है। तो ये चुटकुला बनता था निर्वाचन आयोग, ये चुटकुला तो निर्वाचन आयोग पे हुआ कि ऐसा धांधली होता है कि मरे हुए लोग भी वोट देके जा रहे हैं, है ना। ऐसा है कि मैडम इसी सब को मतलब देखने के लिए जैसे कुछ वोटर गलत तरीके से आ जाते हैं, किसी के नाम पे वोट देके चले जाते हैं, इन्हीं सबको रोकथाम करने के लिए नया नया तरीका आता रहता है और जरूरी भी है बीच बीच में इसको देखना भी जरूरी है। नए वोटर्स कितने आए हैं, पुराने कितने गुजर गए हैं। अच्छा, हम आपकी बात पर्सनल आपकी बात करते हैं। अगर मान लिया जाए कि असली मतदाता की पहचान हो जाती है या असली मतदाता की पहचान करने के लिए आपके पास पोलिंग एजेंट आते हैं या फिर इलेक्शन निर्वाचन आयोग के कोई भी अधिकारी आपके यहाँ आते हैं, तो इससे आपको कितनी दिक्कत होगी? दिक्कत तो कुछ नहीं है, उनको हमको फॉलो करना चाहिए। जो हमारे सरकार का नियम है उस नियम को तो हमको पालन करना ही है। असली मतदाता की पहचान की जो बात चल रही है कि असली मतदाता का पहचान किया जाएगा, इससे आपको कितनी दिक्कत होगी? हमें कोई दिक्कत नहीं है मैडम। ये जो चुनाव आयोग का ये पहल है, बहुत अच्छी पहल है और होना चाहिए। जैसे अभी 2003 में बोले कि संशोधन हुआ, तो ये होना चाहिए। ये समय समय पे होता रहता है। बिल्कुल ये लास्ट 3 में हुआ था और फिर हो रहा है, तो ये बहुत अच्छी पहल है। अब बीच में थोड़ा जनता की परेशानी आ रही है, तो इसके लिए अभी तो कोई आदेश है नहीं है, जैसे होगा वो तो फिर अभी वही चीज हम कह रहे हैं कि जैसे और लोग विपक्षी तो बोलते ही रहते हैं, कुछ भी बोलेंगे, उनको तो जो करना है वो बस बोलते रहेंगे। लेकिन ये बहुत अच्छी पहल है, क्योंकि एक आदमी 4 जगह वोट करने जाता है, तो ये कैसे बंद हो? बंद होना चाहिए। अब यहाँ भी मार दिए, वहाँ भी मार दिए, वहाँ ये कैसे हो सकता है? नहीं, फर्जी वोटर बंद होना चाहिए। इसके लिए बहुत अच्छी पहल है। इसका तो छानबीन होना ही चाहिए। हम लोग खुश है, इसके लिए हम नाराज कहाँ है कि अगर एक बार संशोधन अच्छे से हो जाता है और हमारे आपके बीच से अगर फर्जी वोटर हट जाते हैं, तो ये तो हमारा ही आपका फायदा है। फर्जी वोटर हट जाता है ये बढ़िया है, लेकिन सिर्फ फर्जी नहीं हटेगा मैम, इससे ना ओरिजिनल लोग भी हटेंगे, क्योंकि सब लोग यहाँ उपलब्ध नहीं है। कुछ बाहर में भी रहते, दिल्ली रहते, पंजाब रहते, कहाँ रहते हैं, वो कैसे बनाएंगे? वो उनका भी बिजी शेड्यूल है और भी काम है उनके पास, यही एक काम नहीं है। तो वो तो इलेक्शन में वोट देने तो आते हैं। इलेक्शन में आएंगे ना, अभी तो नहीं आएंगे ना जाति प्रमाण पत्र बनाने। सारा लोग थोड़े आते हैं इलेक्शन में वोट देने, ढेर लोग तो बाहर में ही कमाते हैं, बाहर में वोट देने नहीं आते। कहाँ आता है? वोट देने जो लगातार नहीं आ रहा है, तो उनका तो वैसे भी नाम कट जाता है ना। कैसे कट जाएगा? यहाँ के नागरिक हैं तो कैसे कट बहुत सारे लोगों का नाम उनका बूथ है, यहाँ घर है, यहाँ घर है उनका, तो कैसे कट जाएगा बताइए? अगर वोट नहीं देते हैं, यहाँ के चुनाव में हिस्सा नहीं लेते हैं, यहाँ के किसी डॉक्यूमेंट में लगातार उनका नाम नहीं रहेगा, जहाँ रहेंगे वहाँ का आधार कार्ड ऐसा तो नहीं है कि टोटल, ऐसा नहीं है कि टोटल चुनाव में गायब रहते हैं। कोई चुनाव में रहते हैं, कोई चुनाव में 80% बाहर ही रहते हैं। चुनाव में आते हैं, रहते हैं, उनका नाम कट जाएगा। जो चुनाव में आते हैं, जो असली वोटर हैं, आदमी नहीं, खास करके सब आदमी वोट देने नहीं आते। 2003 में जब संशोधन हुआ था, तो क्या कांग्रेस प्रेशर देके करवाई थी? नहीं, वो तो पहले आरजेडी का प्रेशर था। ये 4 महीने का समय नहीं दिया था उसने साल भर पहले करवाया था। साल भर, तब तो और समय मिला होगा प्रेशर देने के लिए। हाँ, तो साल भर पहले लोग और समय मिला होगा फर्जी डॉक्यूमेंट बनाने के लिए, और समय मिला होगा फर्जी डॉक्यूमेंट नहीं, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट बनाने के लिए समय चाहिए। फर्जी तो 1 मिनट में बनता है। तो सालों साल से रह रहे हैं, उनके पास क्यों नहीं रहेगा? अब जो झुग्गी झोपड़ी बना के आपके यहाँ पुल के नीचे रह रहे हैं, रोहिंग्या बसे हुए हैं, कितने सारे लोग आप देखते होंगे कि ये तो अफवाह है। रोहिंग्या एक भी नहीं है, एक भी। आप पूरा पालीगंज में कहीं भी एक भी रोहिंग्या दिखा दीजिए। क्या भैया बाहरी लोग भैया यहाँ पे नहीं फर्जी तरीके से रह रहे हैं, फर्जी तरीके से नहीं? देखिए, जो चुनाव आयोग होता है वो किसी पार्टी का नहीं होता। अब वो अपना कार्रवाई कर रहा है, निष्पक्ष है चुनाव आयोग। इसमें विपक्ष के लोग आरोप विपक्ष के लोगों को तो इलेक्शन कमीशन पे भी भरोसा नहीं है, हाई कोर्ट पर भी भरोसा नहीं है, ईडी पर भी भरोसा नहीं है, नहीं है मैडम, एकदम नहीं है, एकदम नहीं है।
याद से नहीं मैडम है। कि अपने आप पर भी उनको अपना भरोसा नहीं है कमीशन कि हम इलेक्शन कुछ जीत भी पाएंगे नहीं, बोलेगा, इसलिए प्रोपेगेंडा खड़ा करेंगे। विपक्ष एकदम तिलमिला उठता है। कह रहे हैं कि प्रेशर दे रहे हैं निर्वाचन आयोग पे, तो 2003 में भी क्या प्रेशर देके करवाया गया था? सुनिए मैडम, वो सब बात है कि उनकी सरकार थी इसलिए वो असही था, ये दूसरे की विपक्ष की सरकार इसलिए गलत है, चाहे सही कीजिए गलत अच्छा ये बताइए, अच्छा एक साल का समय दिया था, 1 साल पहले करवाया था। फर्जीवाड़ा करने के लिए तो ज्यादा समय मिल गया ना भैया। नहीं, डॉक्यूमेंट बनाने के लिए समय मिला मैम। आज 2003 और 2025 दूरी, मतलब ये समय बहुत हो गया। आज डिजिटल है, समय कम में भी ये काम हो सकता है। उस समय इसीलिए टाइम दिया गया था। उस समय थोड़ा सा पब्लिक इतना अवेयरनेस नहीं थी। आज अगर कोई चुनाव आयोग इसको कहता है कि अपने से आप सर्टिफाई, ये कोई पोर्टल लॉन्च करके अपने आप ये कर लीजिए, तो अपने आप कर लीजिए, हम सही है। आप क्या उसके लिए अच्छा, 1 साल पहले की बात कर रहे हैं, हम इस पर भी बात करते हैं। लगभग 1 साल पहले लोकसभा का चुनाव हुआ है। अगर 1 साल पहले ये चीज होता तब तो कहते हैं कि राष्ट्र में सरकार बनाने के लिए फर्जीवाड़ा कर रहे हैं। नहीं, हम ये नहीं करे मैम, हम ये करे, समय नहीं दिया गया। अच्छा, विपक्ष के लोगों को जो है ऐसा क्यों लगता है कि निर्वाचन आयोग पे भी प्रेशर है, ईडी पर भी प्रेशर है, हाईकोर्ट पर भी प्रेशर है, सब पे प्रेशर है, सीबीआई पे भी प्रेशर है, ऐसा क्यों लगता है? अब देखिए, सत्ता और विपक्ष होता है एक दूसरे पर उंगली उठाने के लिए, ठीक है ना। सही हो या गलत, जब विपक्ष उंगली नहीं उठाएगा तो सत्ता पक्ष वाले लोग अच्छे से काम नहीं करेंगे। इसलिए सत्ता के साथ साथ विपक्ष भी मजबूती होनी चाहिए। अब बात आएगी निर्वाचन आयोग पर, तो वो अपने हिसाब से निर्वाचन आयोग वो अलग संस्था है, ये सरकार का कोई इसमें कोई हस्तक्षेप नहीं होता है। अच्छा, निर्वाचन आयोग को चलिए हम एक जगह पे रखते हैं। मान लिया जाए असली वोटर और नकली वोटर की पहचान की जाती है कि असली वोटर कौन है, नकली वोटर कौन है, या नकली वोटर को छाट दिया जाता है, तो इससे क्या नुकसान होगा चुनाव में, या क्या फायदा हो जाएगा बीजेपी को, ये बताइए। देखिए, नाम लेके कहते हैं, क्या एनडीए को क्या फायदा होगा? फर्जी मतदाता को तो हटना ही चाहिए। अभी बिहार सरकार और केंद्र सरकार दोनों मिलकर ये अभी बिहार और देश में काम इतनी तेजी से विकास हो रहा है कि विरोधी को उसको लौक ही नहीं रहा है। इसलिए नहीं लौक रहा है कि जब 1990 में लालू जी की सरकार बनी थी तो बिहार के दुर्गति पर था। 2005 में आया नीतीश जी की सरकार, तो बिहार जो है विकास पर इतनी तेजी हुआ। अभी जो है बिहार के जो है अभी 1100 रुपया पेंशन मिला गरीबों लोगों के। पूरा बिहार समझिए कि जय जयकार में है, गरीब गुरबा, चाहे जिस लाभ मिलता होगा पेंशन वाला, इतनी गति वो तेज धर लिया है ना कि इसमें जो है ना कि बहुमूल पूरा उसको देने के लिए है। अब बात रहा निर्वाचन पदाधिकारी का, देखिए निर्वाचन पदाधिकारी किसी पार्टी ऐसी का नहीं होता है, वो स्वयं अपने निर्णय लेता है और निर्णय लेकर अपना काम करता है। तब वोटर लिस्ट का जहाँ सवाल है, तब वोटर जिसको मान लेते कोई विदेश में है, कोई पंजाब में है और 3-3 वो का नाम पड़ गया है, तो हटाएगा ही, एक ही कहीं के रखा जाएगा, तो एक ही रहने से ही बढ़िया रहेगा। जांच करके अगर फर्जी वोटर को अलग कर देते हैं, असली वोटर का केवल नाम, तो कोई दिक्कत नहीं है, नहीं है। तो बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि इतना जो नियम कानून निकल रहा है, ये फर्जी वोटर को अलग करने के लिए निकल रहा है ना, तो हमें क्यों दिक्कत होगा? अच्छा, ये बताइए दीदी कि अभी फर्जी वोटर को अलग करने के लिए इतना लंबा लंबा नियम कानून जो बन रहा है, तो क्यों ये इतना लंबा लंबा नियम कानून बन रहा है? क्या सही में फर्जी कानून बहुत ज्यादा बढ़ गया है ना फर्जी कानून? इसमें कोई गलत नहीं है। अगर सरकार नियम निकाल रही है सुधार करने के लिए तो इसमें कोई गलत नहीं है। भारत में लागू होना चाहिए ये सब चीज, ताकि जो भी फर्जी वोटर लोग हैं सबको तुरंत उसके देश में वापस भेज दिया जाए। तो अगर मान लीजिए फर्जी वोटर की पहचान की जाती है, फर्जी वोटर को अलग कर दिया जाता है, तो इससे विपक्ष को क्या समस्या हो सकती है, या बीजेपी को या एनडीए को क्या फायदा हो जाएगा? वही तो हार जीत का अंतर पैदा करता है। इन लोगों के पास पूरा सपोर्ट रहता है फर्जी वोटर लोग का, इन लोग उसको पूरा डॉक्यूमेंट प्रोवाइड कराता है लोग। आसाम में जाकर देखिए कितना बांग्लादेशी बसे हुए हैं, एक आदमी के 4-4 आधार कार्ड है, वो 4-4 वोट करते हैं, 4-4 वोट करते हैं। और इलेक्शन कमीशन को कहते हैं कि इलेक्शन कमीशन माने दबाव में काम कर रहा है। जिस जब सही मुद्दा आता है, जब सरकार जब सही चीज को पकड़ना चाहता है, तब विपक्ष कहता है कि ऐसे है वैसे है। यहाँ बिहार में स्थिति अभी है, सरकार बन रही है, फिर नीतीश जी दोबारा आ रहे हैं, एनडीए की सरकार बन रही है, ये लोग तिल मिला गए हैं। तो देखिए, चलिए अलग बात है जिसकी भी सरकार बने, लेकिन हमको लगता है भैया कि जिसकी भी सरकार बने अगर स्वच्छ तरीके से बने तो अच्छी बात है। अब निर्वाचन आयोग का कहना है कि हम एक स्वच्छ मतदान करवाना चाहते हैं, जिसके लिए फर्जी वोटर को अलग करना चाहते हैं। जो सीमावर्ती इलाका है, जो कोशी वाला क्षेत्र हो गया, जो उधर चले गए हम लोग अगर,
तो क्या उस तरफ भी फर्जी वोटर नहीं होंगे, क्योंकि ये नियम तो पूरे बिहार में है, तो क्या इस तरह के वोटर सीमावर्ती इलाकों में नहीं होंगे जो फर्जी तरीके से सीमा पार करके रह रहे होंगे? ऐसा कोई बात नहीं है। फर्जी वोटर है, उसका अपना इलेक्शन कमीशन जांच कर रहा है, उसको निकाला, उसमें क्या तकलीफ है भाई? जो फर्जी है उनको निकालना ही चाहिए। वो तो किसी सरकार का काम नहीं है, वो तो इलेक्शन कमीशन का काम है। जो फर्जी है उनका निकालना चाहिए। कमीशन दबाव में ऐसा कर रही है। कोई बात नहीं है, विपक्ष वाले आरोप लगाते ही रहते हैं, कौन सा बड़ा नया मुद्दा है? अभी निर्वाचन आयोग जो है वो डोर टू डोर जाके और वेरिफिकेशन करने वाली है कि असली वोटर कौन है और नकली वोटर कौन है। अब भैया का कहना है कि निर्वाचन आयोग दबाव में ऐसा कर रही है, जबकि निर्वाचन आयोग का कहना है कि हम असली वोटर और नकली वोटर की पहचान करना चाहते हैं और वेरिफिकेशन करना चाहते हैं। अगर मान लिया जाए असली वोटर और नकली वोटर की पहचान की जाती है तो इससे आपको क्या कोई दिक्कत है? जनता को बहुत परेशानी है। कैसे? जनता किसी परेशानी का मांग कर रहा है, 2 फोटो चाहिए, फॉर्म भरिए। जनता कृषि का समय आ गया है, उसको देखते हुए आपके पास लेके आएगा। उसका नियम है डोर टू डोर, उसका नियम है डोर टू डोर जमा भी करना है। जनता को इतना पर तो कृषि चल रहा है, खेती गृहस्थी का टाइम है, जनता इतना परेशान हो जाएगी इसमें कि कहना ही नहीं। अगर मान लिया जाए कि इस हिसाब से चले तो फिर तो किसी चीज का विश्वास ही नहीं हम कर सकते हैं, है ना? अगर किसी नेता के घर पे छापा पड़ता है तो हम कहेंगे अरे ये तो बीजेपी का नहीं है इसलिए इसके घर पे छापा पड़ गया, अरे इसके यहाँ तो ईडी आया क्योंकि बीजेपी का नेता नहीं है, ये एनडीए का नेता नहीं है। तो ऐसे तो फिर किसी चीज पे भरोसा ही नहीं कर सकते। नहीं, कहीं ना कहीं तो भरोसा करना ही पड़ेगा। और अगर मान लिया जाए कि सरकार 2024 में बदल जाती तो वही ईडी, वही सीबीआई, वही जो निर्वाचन आयोग सब अच्छा हो जाता। वही लोग काम करते और निष्पक्ष काम करते वो लोग, फिर सब सही हो जाता। तो जिसकी विपक्ष के कहानी चले न आवे अगनवा टेंट, वही कहानी है। नहीं तो सरकार पे सवाल उठाने के लिए बहुत सारा चीज है कि नहीं? हम क्या बोले अभी? यहाँ पर खड़े खड़े जो है लोग सरकार पे 10 को सवाल उठा सकते हैं कि नहीं, कि सरकार जो है देखिए इतना जाम लग गया है, जाम नहीं हटवा रही है, यहाँ पे रोड नहीं बना, वहाँ पे नली नहीं बना, नल जल में बहुत जगह पे पानी नहीं आ रहा है, 10 को चीज बोल सकते हैं। ऐसा है मैम, है ये सब के लिए विपक्ष नहीं है। सरकार बढ़िया को ये कहना चाहिए था कि अगर मेरी आपकी सरकार आती है तो ईडी को हटा देंगे, सीबीआई को हटा देंगे, सुप्रीम कोर्ट को हटा देंगे और ये मैनुअल लेकर जनता के बीच में है कि सब गलत है, सबको हम हटा देंगे, इस नाम पर हमें वोट दीजिए, क्योंकि सब गलत है। उनको तो यही चाहिए था अपने में। संविधान भी खतरे में, संविधान को भी हम चेंज कर देंगे, इसी मैनुअल को लेकर के आ जाए जनता के बीच। तो अगर मान लीजिए 2024 में अगर सरकार बदल जाती तो यही निर्वाचन आयोग रहता, यही ईडी रहती, यही सीबीआई, ऐसा तो नहीं कि सारे कर्मचारी बदल दिए जाते, तो सब अच्छा से काम करता। जी सब अच्छा से करता है, वही चीज होता है और क्या, जो वही जब मोदी जी कर रहे हैं तो उसका ठीक कर रहे हैं, अब जब बदला जाएगा तो वही गलत कर रहे हैं। राहुल गांधी करेंगे तो अच्छा करेंगे, है ना? कहे कि 2003 में जब हुआ था तो उस समय तो सरकार कांग्रेस की थी, तो क्या पता कि कितने सारे बढ़िया लोग थे या कितने सारे फर्जी लोग थे या क्या हुआ नहीं हुआ, कौन जानता है? नहीं कोई जानता है भैया कि 2003 में क्या हुआ नहीं हुआ? तो इसमें कैसे पता चलेगा? हम बात को समझने में क्या बोलेंगे। हम ही कह रहे हैं कि निर्वाचन आयोग आपके दुआरी पे जाएगा, आप असली वोटर हैं कि फर्जी तरीका से रह रहे हैं, फर्जी तरीका से वोटर आईडी कार्ड बनवा लिए हैं, इसका जांच करेगा। तो आप को इस जांच से डर है? सुनिए बता रहे हैं, चुनाव से पहले ही काम करना चाहिए था। चुनाव से पहले बताइए, गृहस्थी का टाइम आ गया है, चुनाव का टाइम आ गया है, तो चुनाव से पहले ही ना हो रहा है? बहुत पहले होना चाहिए था। कितना पहले? 6 महीना पहले करता था, बैठा टाइम था। अब गृहस्थी टाइम हर किसी के घर पे जाके क्लियर कर लेवे, जनता को कोई परेशानी न हो, ये न कि लाइन लगाने पड़े वहाँ जाके घर पे जाके। अब आपको सुनिए बात परेशान करके ब्लॉक में खींचेगा डेली। आपको कैसे पता खेती बाड़ी करेगा? आपको कौन बताया? आपको कौन बताया कि ब्लॉक में खींचेगा? घर पे ही हो जाएगा सारा काम, परेशानी नहीं होगा जनता को। जनसंख्या, अच्छा एक बात बताइए, काम होना चाहिए कि जनता को परेशानी ना हो। सुनिए ना, जनगणना, हाँ ये आपका बात हम समझ गए कि अगर कुछ भी हो उससे उसमें कोई झंझट ना होवे और काम हो जाए। ऐसा भी तो माहौल होना चाहिए कि कोई फर्जी आदमी घुस के आप ही के क्षेत्र में नहीं रह रहा है, ये होना चाहिए ना। लेकिन बहुत सारा ऐसा क्षेत्र है जहाँ पर फर्जी सरकार का काम आदमी है, सरकार को ध्यान देना चाहिए इस पर, है। जब चुनाव आवे तब बाकी शांति से मजे लेवे, ये भी कोई मजे की बात नहीं है। अभी देखिए, अभी आपको देखिए, अभी रिसेंटली जो है लोकसभा चुनाव हुआ, लोकसभा चुनाव के बाद हरियाणा, राजस्थान, कितना सारा चुनाव हुआ, उसके बाद जो है झारखंड चुनाव हुआ, दिल्ली चुनाव हुआ, तो चुनाव तो साल भर होते रहता है। देखिए, चुनावी जो होता है सरकार जो करती है बढ़िया काम करती है। नहीं, अभी हम आपकी इस बात से सहमत नहीं है, सरकार खराब काम भी कर सकती
सकती है ना। सरकार खराब काम भी कर सकती है, इसमें कोई दो राय नहीं है। सरकार जो है पूरी तरह से सही हो, जिसकी भी सरकार हो, ये जरूरी नहीं है। और विपक्ष की एक बहुत बड़ी भूमिका होती है कि विपक्ष समय समय पर कमी निकालते रहे सरकार में, है ना। विरोधी के यहाँ कुछ हइये रह नहीं गया है, इतना विकास तेजी से हो गया है ना कि पूरा बिहार का पूरा देश जनता जय जयकार कर रहा है। उधर नरेंद्र मोदी का जय जयकार हो रहा है, एने में बिहार में नीतीश कुमार जी का जय जयकार हो रहा है। जनता तो पूरा उसी के पक्ष में है अभी। अच्छा, तो एक बात बताइए, चुनना नहीं चुनना तो जनता के हाथ में है। जनता चाहेगी एक बार जो है वो निकाल देगी। पिछले बार भी कोई बहुत बड़ा जीत नहीं हासिल हुआ था, है ना। बहुत कांटे का टक्कर था पिछले बार, और अभी भी जैसा माहौल देख रहे हैं अभी भी कांटे का टक्कर है। तो फिर इसमें घबराने की या विचलित होने की क्या बात है? अंतिम निर्णय तो जनता के हाथ में है। क्योंकि विचलित होने की बात है कि बहुत सारा ऐसा वोटर लिस्ट है जो पटना में रह रहे हैं, वहाँ भी वोटर लिस्ट है, और गांव में भी है, वहाँ भी वोटर लिस्ट है। तो लोग तो विचलित थोड़ा सा होंगे ना, जिनको ज्यादा परेशानियां हैं तो विचलित हो रहे हैं। और चुनाव आयोग का काम है, जैसे न्यायालय पर लोग भरोसा करता है वैसी राजनीति में चुनाव आयोग होता है। लेकिन विपक्ष को तो न न्यायालय पे भरोसा है न निर्वाचन आयोग पे भरोसा है। तो भरोसा तो करने पड़ेगा। अगर उनकी सरकार रहेगी तो न्यायालय सही हो जाएगा, वही चुनाव आयोग उस पर भरोसा हो जाएगा, क्योंकि वहाँ जो पदाधिकारी रहेंगे वो तो वही रहेंगे, वो तो बदले तो नहीं जाएंगे। अच्छा, एक चीज ये भी हम लोग देखते हैं भैया कि हर बार जब भी चुनाव होता है तो जहाँ पे विपक्ष के लोग हार जाते हैं वहाँ पे कहते हैं कि ईवीएम हैक हो गया है। जहाँ पे जीत जाते हैं वहाँ पे नहीं कहते हैं कि ईवीएम हैक हुआ है। जैसे झारखंड में ईवीएम हैक नहीं हुआ था, दिल्ली में ईवीएम हैक हो गया। सब चुनाव तो निष्पक्ष, चुनाव आयोग जो कराता है चुनाव निष्पक्ष कराता है। अगर मान लीजिए कि निर्वाचन आयोग ये सब अपना विरोधी पार्टी एक दूसरे को बोलता है, वो गलत चीज है। तो निर्वाचन आयोग जैसे ये फर्जी वोटर असली वोटर का पहचान अगर करेगा, ये पहचान नहीं, कोई दिक्कत नहीं, इसका पहचान होना चाहिए। आपको क्या कोई परेशानी होगी इससे? कुछ परेशानी नहीं है, क्योंकि आम लोगों से बात कर रहे हैं। बहुत ऐसा लोगों का है डबलिंग नाम है। जैसे कह रहे हैं ना कि 10 लाख वोटर है, वहाँ 10 लाख आबादी है, 12 लाख वोटरे है। तो उस जगह पर बहुत ऐसा जगह है जो डबलिंग नाम है, पुकार नाम अलग है, सर्टिफिकेट नाम अलग है। सुनीता देवी, सुनीता कुमारी, ऐसा भी देखे, ऐसा भी वोटर बहुत लोग है, इसी चलते वो जो है। अभी देखिए कि बहुत सारे आप अभी तो शायद ये चीजें कम हो गई है, क्योंकि आधार से लिंक क्योंकि हो जाता है तो बहुत सारी चीजें जो है डिजिटल होने के बाद से कम हो गई है। लेकिन आप देखते होंगे कि हमारे पास 2 वोटर कार्ड है, एगो में उम्र हमारे 54 साल है, एगो में हमारे 94 साल है। अरे भाई, ये किस तरह का चीज है? तो इस तरह की चीजें पहले खूब होती थी और अभी भी ऐसा है। ऐसा नहीं कि पूरा तरह से खत्म हो गया है, कि फर्जी वोटर जो है खत्म हो गया है। फर्जी वोटर की बात हम नहीं मानते। हमारी छोटी सी गांव है, वहाँ 2 किलोमीटर आज तक जो है कि रास्ता नहीं मिला, पक्की सड़क से नहीं। ग्रामीण सड़क के अंतर्गत आता है एकदम बिल्कुल। मुखिया उनका ध्यान नहीं जाता उधर। ध्यान जाता तो बनता नहीं। राजद की सरकार 15 टर्म में हुआ, 3 टर्म एनडीए की सरकार बनी, उसमें भी 2 किलोमीटर हमारा गांव अधूरा रहेगा। अभी जब लोकसभा का चुनाव हो रहा होगा तो उस समय भी वोट मांगने गए होंगे। एकदम बिल्कुल जाता है, वादा करके आता है लोग। अभी तो आपकी सांसद भी बदल गई है, एनडीए का सरकार लोग हटा के जो है वो वहाँ पे वो ले आए। देखिए अब जौन सरकार बने, जौन सरकार है, हमारे कोई सरकार बने, हमारी सड़क जो है कि मुख्य सड़क से गाँव दूर भी नहीं है, सिर्फ 2 किलोमीटर की सड़क है, बस 2 किलोमीटर। बताइए। देखिए, सबसे बड़ी बात है ना कि जब भी किसी सरकार का गठन होता है तो तमाम तरह की चीजों को देखकर होता है, और फर्जी वोटर असली वोटर जो है यही सब मिलके जो है एक सरकार बनाते हैं। ऐसे में बहुत मायने रखता है कि जो क्षेत्र है उसके असली वोटर कितने उसमें सम्मिलित हैं और नकली वोटर कितने सम्मिलित हैं। एक भैया की बात हमको बहुत अच्छी लगी कि इस प्रक्रिया से कोई दिक्कत नहीं है, बस इस प्रक्रिया को थोड़ा सरल बनाया जाए, आम लोगों को दिक्कत नहीं हो। और हमको लगता है कि निर्वाचन आयोग के साथ तक अगर बात जाती है तो इस बात पर जरूर विचार करें कि कोई भी प्रक्रिया हो, सरल प्रक्रिया हो, जिससे लोगों को दिक्कत नहीं हो। आम लोग जो हैं, जो रोजमर्रा का काम करते हैं, उनको किसी तरह की परेशानी नहीं हो, उनको भागदौड़ अगर नहीं करना पड़े, तो हमको नहीं लगता है कि जनता को दिक्कत होगी। बाकी पॉलिटिकल व्यू अपना अपना सबका होता ही रहता है। आपकी क्या राय है जरूर बताइएगा। वीडियो जर्नलिस्ट दुबे के साथ आपकी भाभी जी। बाय बाय। सियासत की होगी, क्योंकि